जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। यह नियति का अपूर्व सिद्धांत है, भाग्य को अपूर्व सिद्धांत है कि सब अपने से हो रहा है। गलत लोगों ने उसके गलत अर्थ ले लिए, गलत लोगों की भूल। अन्यथा भाग्य का इतना ही अर्थ है कि भाग्य के सिद्धांत को ठीक से समझ लो तो सिर्फ तुम साक्षी रह जाओगे और कुछ करने को नहीं है फिर। लेकिन भाग्य से लोग साक्षी तो बन न पाए, अकर्मय बन गए। अकर्ता तो न बने, अकर्मय बन गए। अकर्ता और अकर्मय में भेद है। अकर्मय तो काहिल है, सुस्त है, मुर्दा है। अकर्ता ऊर्जा से भरा है। सिर्फ इतना वही कहता कि मैं कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। पहली पहली लीला हो रही है, यह सब मैं देख रहा हूँ। आदमी बहुत बेईमान है, सुंदरतम शब्दों का भी बड़ा कुरूपतम उपयोग करता है। भाग्य बड़ा सुंदर सत्य है, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि सब हो रहा है, तुम्हारे किए कुछ नहीं हो रहा है, सब नियत है। जो होना है होता, जो होना है होता है, जो हुआ है होना था। तुम किनारे बैठकर शांति से देख सकते हो लीला। कोई तुम्हें बीच में उछल कूद न करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे आगे पीछे दौड़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो होना है वही हो रहा है, जो होना है वही होगा। फिर तुम साक्षी हो जाते हो। साक्षी की तरफ ले जाने के लिए भाग्य का ढांचा खोजा गया था। लोग साक्षी की तरफ तो नहीं गए, लोग अकर्मय होकर बैठ गए। उन्होंने कहा जब जो होना है तो फिर ठीक, फिर हम ही क्यों, हम कर ही क्यों क्यों रहे हैं। अभी भी धारणा यही रही कि हमारे करने का कोई बल है, हम करें ही क्यों। पहले कहते थे हम करके दिखाएंगे, अब कहते हैं करने में सार क्या। मगर कर्ता का भाव न गया, वह अपनी जगह खड़ा हुआ है। अष्टावक्र को अगर तुम समझो तो कोई विधि नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं अनुष्ठान ही बंधन है, विधि ही बंधन है, करना ही बंधन है। चौथा प्रश्न, आपकी अनुकंपा से आकाश देख पाता हूँ, प्रकाश के अनुभव भी होते हैं और भीतर के बहाव के साथ भी एक हो पाता हूँ। लेकिन जब काम वासना पकड़ती है तो उसमें भी उतना ही डूबना चाहता हूँ जितना ध्यान में। कृपया बताएं यह मेरी कैसी स्थिति है। पहली बात, काम वासना के भी साक्षी बनो, उसके भी नियंता मत बनो, उसका भी जबरदस्ती नियंत्रण में लाने की चेष्टा मत करो। उसके भी साक्षी हो जाओ। जैसे और सब चीज़ों के साक्षी हो वैसे ही काम वासना के भी साक्षी रहो। कठिन है क्योंकि सदियों से तुम्हें सिखाया गया काम वासना पाप है। उस पाप की धारणा मन में बैठी, इस जगत में पाप है ही नहीं, बस परमात्मा है। यह धारणा छोड़ो। इस जगत में एक ही है रूप समाया सब में, वह परमात्मा है। क्षुद्र से क्षुद्र में भी वही, विराट से विराट में भी वही, निम्न से निम्न में भी वही, श्रेष्ठ में भी वही, काम वासना में भी वही और समाधि में भी वही है। यहाँ पाप कुछ है ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं यह कह रहा हूँ कि तुम काम वासना में ही अटके रह जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ उसे भी तुम परमात्मा का ही एक रूप समझो। और भी रूप हैं शायद, काम वासना पहली सीढ़ी है, उसके रूप की थोड़ा सा स्वाद समाधि का काम वासना में फलित होता है। इसलिए इतना रस है, जब और बड़ी समाधि घटने लगेगी तो वह रस अपने से खो जाएगा।
जिन मित्र ने पूछा है कि ध्यान में लीन होता हूँ, भीतर के भाव के साथ एक हो पाता हूँ। काम वासना पकड़ती है तब उसमें भी उतना ही डूबना चाहता हूँ। डूबो, रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डूबते डूबते साक्षी बने रहना, देखते रहना कि डुबकी लग रही है, देखते रहना कि काम वासना ने घेरा। असल में काम वासना शब्द ही निंदा ले आता है। मन से ऐसा कहना परमात्मा के एक ढंग ने घेरा, यह परमात्मा की ऊर्जा ने घेरा, यह प्रकृति ने घेरा, परमात्मा की माया ने घेरा। उपयोग करते ही पुराने सहयोग संबंध शब्द के साथ गलत हैं। ऐसा लगता है पाप हुआ, साक्षी रहना मुश्किल हो जाता है। या तो तुम मूर्छित हो जाओ या नियंता हो जाओ। साक्षी होना है, न तो मूर्छित होना है और न नियंता होना है, दोनों के मध्य में खड़ा होना है। एक तरफ गिरो कुआं, एक तरफ गिरो खाई, बीच में रह जाओ तो सधे तो समाधि। ये दोनों आसान हैं। काम वासना में मूर्छित हो जाना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल भूल जाना कि क्या हो रहा है, नशे में हो जाना आसान है। काम वासना को नियंत्रण कर लेना, ज़बरदस्ती रोक लेना, संभाल लेना, यह भी आसान है। मगर दोनों में ही तुम चूक रहे हो। व्यभिचारी भी चूक रहा है, ब्रह्मचारी भी चूक रहा है। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो घटित होता है जब तुम दोनों के मध्य हो। जब तुम सिर्फ देख रहे हो तब तुम पाओगे कि काम वासना भी शरीर में ही उठती और शरीर में ही गूंजी। मन में थोड़ी छाया पड़ी और विदा हो गई। तुम तो दूर खड़े रहे। तुम में कैसी काम वासना? तुम में वासना हो ही कैसे सकती है? तुम तो दृष्टा हो, मात्र हो, तुम तो साक्षी हो।